चिराग पासवान के 5 सांसद और जेडीयू के 12 सांसद, मतलब कि 17 सांसदों के दम पर कोई खेल करने का प्रयास किया जा रहा है। नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा और इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के पीछे पड़ गई। और जब चिराग पासवान के पीछे पड़ी तो हमने सोचा कि एक बार आपको लोकसभा का वो गुणागणित समझाया जाए कि क्या अगर वाकई में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो जोड़ी है, जिस जोड़ी के कारण इस वक्त पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सर का दर्द बढ़ा हुआ है, अगर वो जोड़ी चाहे तो क्या केंद्र में कोई उथल पुथल मचा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? एक और बात आपको आज हम बताएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि चिराग पासवान जो गुजरात लॉबी दिल्ली में बैठी है, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है कि चिराग पासवान के ऊपर बीजेपी इतना ज्यादा भरोसा करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने मुख्यमंत्री हैं उनको खत्म करने के लिए, उनका राजनीतिक करियर समाप्त करने के लिए जो गुजरात लॉबी है वो हमेशा से कोई ना कोई प्लान बनाती है। और आज हम आपको इसका प्रूफ के साथ सब कुछ बताएंगे और आपके सामने यह बताएंगे कि आखिरकार इस वक्त पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार जब दोनों की नजदीकियां बढ़ी हैं तो वो कैसे उनके रडार पर हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले केंद्र सरकार कैसे चल रही है आपको यह बात समझना होगा। अब केंद्र की जो सरकार चल रही है उसमें नीतीश कुमार और चिराग पासवान की कितनी बड़ी भूमिका है आप इसको समझिए। 272 सांसद चाहिए किसी भी पार्टी को अगर वो केंद्र में अपनी सरकार चलाना चाहती है तो, मतलब कि बहुमत का वो आंकड़ा है। एनडीए के पास कुल मिलाकर के 293 सांसद हैं, जिसमें 12 सांसद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के और 5 सांसद चिराग पासवान की पार्टी के। अगर 12 और 5 आप जोड़ते हैं तो वो होता है 17, और अगर 293 में से आप 17 घटा देते हैं तो वो होता है 276। मतलब अगर ये दोनों निकलेंगे तो 276 सांसद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास बचेंगे। अब आइए इंडिया गठबंधन की तरफ। इंडिया गठबंधन जो इस वक्त पर है उसके पास कुल मिलाकर 249 सांसद हैं। 249 सांसद में अगर चिराग पासवान और जेडीयू के सांसद जाकर जुड़ जाते हैं, 17 सांसद जुड़ते हैं तो यह हो जाता है 266, मतलब 266 सांसद। अब भी अगर इंडिया गठबंधन को अपनी सरकार बनानी हो और नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरानी हो तो नरेंद्र मोदी की सरकार के पास अब भी 272 से ज्यादा 276 सांसद मौजूद रहेंगे। लेकिन एक चीज बदलेगा, वो चीज यह बदलेगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा अगर कुछ ऐसा होता है तो। और जब दबाव बढ़ेगा तो जीतन राम मांझी हुए, जीतन राम मांझी के अलावा अनुप्रिया पटेल के साथ इस वक्त पर तानातनी चल रही है। अनुप्रिया पटेल हुई, जो ये एक आध दो सांसद हैं जो छोटी पार्टियां हैं, अगर वो उनके साथ खिसक जाती हैं, उनके साथ से हट जाती हैं तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़ा खतरा आ जाएगा। और जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी के नजर में इसीलिए चिराग पासवान चुभने लगे। एक और कारण था इसका, एक और कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नीतीश कुमार को और अधिक कमजोर किया जाए, इसका पूरा का पूरा प्लान उनके पास तैयार है। बीजेपी की एकदम स्पष्ट सोच है कि जब तक उसकी पार्टी का सीएम बिहार में नहीं बन जाता तब तक वो नहीं मानेंगे कि बिहार में उन्होंने किसी प्रकार का कोई सफलता प्राप्त किया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस बात को बाकायदा कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है, बीजेपी का सांसद अभी नहीं बना है। अब भारतीय जनता पार्टी का सांसद तब बनेगा जब 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार और कमजोर हो जाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने समय रहते चिराग पासवान की ताकत को पहचाना, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को पहचाना और दोनों एकजुट हो गए। और अब इससे भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी है। आप एक और बात समझिए, आपको हम उदाहरण से समझाते हैं कि चिराग पासवान को क्यों जो गुजरात लॉबी दिल्ली में बैठी है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी हैं, ये इनके राजनीतिक करियर का पतन कर सकते हैं।
आप इस प्रकार से समझिए कि बीबीसी अपनी एक रिपोर्ट में कहता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो हैं, योगी आदित्यनाथ की अगर इमेज ऐसी बना दी जाए कि वो ओबीसी के आरक्षण के समर्थक नहीं है, वो पिछड़ों के हितैषी नहीं है, उनके विरोधी हैं, तो दिल्ली लॉबी जो है, जो गुजरात लॉबी दिल्ली में बैठी है, वो जानती है कि योगी आदित्यनाथ का इमेज जो है वो खराब हो जाएगा, तो उनको योगी आदित्यनाथ को रास्ते से हटाने में और अधिक आसानी होगी। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से कहा कि अमित शाह नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी के बाद उभर कर सामने आए। अब आप एक बात समझिए कि योगी आदित्यनाथ उनकी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। अगर उनके पीछे अमित शाह हाथ धोकर पड़ सकते हैं, अगर हर कीमत पर किसी भी प्रकार से योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए वो अपनी ताकत लगा सकते हैं, तो चिराग पासवान कोई उन लोगों के रिश्तेदार तो है नहीं। मतलब अगर उनको दिखेगा कि खतरा चिराग पासवान से उत्पन्न हो रहा है, तो वो चिराग पासवान को भी ऐसे ही समाप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पर क्या हो रहा है? अनुप्रिया पटेल के पति हैं, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं, वो इशारों में योगी आदित्यनाथ पर बार बार अटैक कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल भी अब उतर गई हैं, मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार की मंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में। और बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह सब कुछ दिल्ली का हाथ है, मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हाथ अनुप्रिया पटेल और अनुप्रिया पटेल के पति पर है, इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ से टकरा रहे हैं। मतलब कि योगी आदित्यनाथ को गुजरात लॉबी जो दिल्ली में बैठी है, वो उनके राजनीतिक करियर को समाप्त करना चाहती है। तो इसी प्रकार से आप समझिए कि अगर चिराग पासवान उनको खतरा महसूस होंगे, तो वो इनको भी समाप्त करेंगे, और इसकी तैयारी वे कर चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं। हुलास पांडे चिराग पासवान के बेहद करीबी, उनके यहां छापेमारी में 1.5 किलो सोना बरामद हुआ। 1.5 किलो सोना वैसे इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब 1.5 किलो सोना बरामद हुआ, कई लाख रुपया कैश बरामद हुआ, और इसके बाद बालू के कारोबार में उनसे पूछताछ होगी। इन तमाम चीजों को लेकर खबर आई कि पूरी की पूरी तैयारी ईडी कर चुकी है। बालू के कारोबार में अब हुलास पांडे जो चिराग के बेहद करीबी हैं, उनसे पूछताछ होगी। हुलास पांडे पर हाथ डालने का मतलब कि चिराग पासवान के ऊपर हाथ डालने के बराबर है। एक और बात आप समझिए, हुलास पांडे आज के बाहुबली नहीं है, उनके ऊपर कोई पिछले 2 महीने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि वो पुराने बाहुबली हैं। उनके ऊपर दर्जनों एफआईआर कई साल से पड़ा है, लेकिन हाथ डालने की आवश्यकता इसी बीच क्यों पड़ी? यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश और चिराग का एकजुटता जो है वो बीजेपी के लिए टेंशन बन चुका है। हमने यूपी का उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास किया कि चिराग पासवान कोई ऐसे तुर्रम खान अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने नहीं है कि वो चिराग पासवान को नहीं छेड़ेंगे। वो बेशक चिराग पासवान अगर खतरा महसूस होंगे तो उनके राजनीतिक करियर को समाप्त करने के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे, और चिराग पासवान, नीतीश कुमार इस बात को भांप चुके हैं। फिलहाल जो पूरी की पूरी राजनीति चल रही है, उसमें नवभारत टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 17 सांसद जो बिहार के हैं, जेडीयू और एलजेपी आर के, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, इन 17 सांसदों के दम पर केंद्र में कोई बड़ा खेल करने की तैयारी हुई है या इसके बारे में कोई प्लानिंग है, और भारतीय जनता पार्टी जो चिराग और नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ी हैं, इसके कारण टेंशन में है। फिलहाल चिराग पासवान को अब शायद 2025 के विधानसभा के चुनाव तक एक एक कदम भांप कर रखना होगा, वरना चिराग पासवान के साथ कब क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है। कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई दोस्त है ना दुश्मन, जहां फायदा होगा कोई भी राजनीतिक दल वही काम करेगी और वही कदम उठाएगी। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है? हमने तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ा, तमाम रिपोर्ट्स को हम पिछले 2 दिन से पढ़ रहे थे। 2-3 दिन पढ़ने के बाद हमें लगा कि ना वाकई में इसमें कुछ ना कुछ तो है, इसीलिए हमने इस पर वीडियो बनाया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।